जीवेम शरद शतम। भक्तवर पंडित श्री हर नारायण रमन जी। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो मेरठ के घनौरा गांव में थे। थोड़े दिन घर उन्होंने अभ्यास किया। उसके बाद पढ़ने के लिए वो काशी चले गए। वहाँ से विद्या ग्रहण करके फिर वापस आए हैं। घर आए, शादी की। फिर वो पत्नी के साथ बुलंदशहर के नथेला गांव में गए हैं। वर्णाश्रम के जो सारे डिसिप्लिन्स हैं, मर्यादाएं हैं, उन्होंने जीवन में पूर्ण स्वयं से उनका पालन किया है। वो भगवान के भजन में लग जाते थे और नियम पूर्वक नित्य भगवान का कीर्तन करते थे। उनकी पवित्रता और आचरण की शुद्धता पे वो बहुत ध्यान रखते थे। वो नित्य 108 शालिग्राम की साष्टांग दंडवत प्रणाम करके 108 परिक्रमा करते थे। कभी मस्ती से नाचने लगते थे, कभी गाना लगते थे, और जब वो भक्ति में से ध्यान अवस्था में से वापस जब आते थे तो कभी कभी रोने भी लगते थे। उनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित था। वो कभी भी जीवन की छोटी छोटी क्रिया में भी वो भगवान का नाम लेना कभी वो भूलते नहीं थे। विनम्रता, क्षमा और त्याग के वो मूर्ति रूप थे। उनके जीव मात्र के लिए उनके हृदय में करुणा थी, दया थी, सहानुभूति का भाव था। उनकी माता की वो सेवा शुश्रूषा में उनको बड़ी अभिरुचि रखते थे। गुरु निष्ठा उनकी सर्वदा स्तुति और आदरणीय रही है। एक बार उनका शालिग्राम कहीं खो गया, तो जब तक वो शालिग्राम नहीं दिया तो बहुत दिनों तक उन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। उनको मिलने के बाद उनको भोग लगाए, प्रसादी लगाए, उसके बाद ही उन्होंने खाना खाया है। उसको एक पैसे का भी लोभ नहीं था। एक बार हरिद्वार में एक श्रद्धालु ने उनके पैर पे 100 रुपये का नोट रख लिया। अब उस ज़माने में 100 रुपये की नोट की बहुत सारी कीमत होगी। जब उनको पता चला कि ये 100 रुपये की नोट है तो उन्होंने वो भगवान के चरणों में रख दिया। वो श्रीधर महाराज थे, उनके चरणों में रख दिया। पैसे का उनको कुछ नहीं था। ऐसे वो सीधे साधे भक्त थे। उनको विश्वपति भगवान के साथ प्रेम था। माया उनसे कोसों दूर रहती थी। चारों धाम की उन्होंने पैर चलकर उन्होंने यात्रा की है और ऋषिकेश में उन्होंने शरीर त्याग किया है। इनके जीवन में मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी कि वो 108 शालिग्राम की पूजा उसकी प्रदक्षिणा करते थे। जब पैर से चलकर उन्होंने चार धाम की यात्रा की है, और जब शालिग्राम खो गया तो उन्होंने जब तक वो नहीं मिला तब कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी।